नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवती नैष्ठिकीः। श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 45 है ना। यन मैथुनादिग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः कंडोति वन्मनसिजं विषहेत धीरः। यन मैथुनादिग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः। क्यों हंस रहे हैं? समस्या बहुत जटिल है। तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः कंडोति वन्मनसिजं विषहेत धीरः। पढ़िए, प्रोजेक्टर बंद कर दो, बिना देखे पढ़ते। ठीक है, पढ़ो। अनुवाद। विषयी जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु दो हाथों को रगड़ने से की गई है। गृह मेधि अर्थात तथाकथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख की जड़ है। कृपण जो ब्राह्मण से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर है और जो खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों ऐसे कष्ट नहीं सहन करने पड़ते। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आए हुए सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। यह श्लोक आज ये चौथा सत्र है, 5वां। इसी श्लोक पर सार्वभौम प्रभु जी ने तो दे दिया, सर्वमान्य सार्वभौम प्रभु जी के द्वारा इसकी चर्चा हो गई। और हाँ, मोह विनाशक मधुआ प्रभु के द्वारा भी इसकी चर्चा हो गई। साधु सर्वदेव
हाँ, सर्वदेव प्रभु के द्वारा भी इसकी चर्चा हो गई। और कृष्ण कुमार प्रभु आज 5वीं भूमिका। कितनी दयनीय दशा हमारी हो रही होगी। मेरे ख्याल में, हाँ जी, इन लोगों ने तो 4 लोगों के नाम गिना दिए। सार्वभौम प्रभु, सर्वदेव प्रभु, कृष्ण कुमार प्रभु, मधुआ प्रभु। मतलब 3 चले गए। चलो चतुर्थ श्रेणी पर हमारा। तीनों भी कम नहीं है, एक से एक बढ़ करके है। मित्रों माताओं, भागवत का ये श्लोक है, ये तो रस की निधि है, रस का भंडार है। रसम रसम नवम नवम मरसा गिरस्ता हसती असत्कथा न कथ्यते जद भगवान अधोक्षज तदैव सत्यम तदोहैव मंगलम तदैव पुण्यम भगवत गुणोदयम तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदैव सस्वत मनसो महोत्सवम तदैव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनु वर्ण्यते। केवल भागवत रस का पान करने से सब कुछ होता है। शोक का अर्णव, शोक का सागर सूख जाता है। इसी श्लोक पर 2 दिन चर्चा हो गई, 3 दिन चर्चा हो गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हरि इच्छा है, हरि ने जिसको जैसी सामर्थ्य दी है उसी के अनुसार वो चर्चा करता है। तो हमें भी जितनी सामर्थ्य मिली है तो उसका परिवेषण करने के लिए हम प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि श्लोक का ग्रामेटिकल अर्थ, व्याकरणगत अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है। यन मैथुनादि ग्रहमेधि सुखम ही तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम। भगवान के अतिशय प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज भौतिक सुख भोगों की तुलना ये कंडू के साथ करते हैं। कंडू के साथ नहीं, कंडू को जो कंडू या नेना जो खुजलाते हैं उसके साथ करते हैं। बचपन में सबको याद होगा, बचपन में लगभग क्या होता है, इधर उधर का पानी पीने से, भिन्न भिन्न वातावरण में आने से शरीर में खुजली हो जाती है। सबका अनुभव है। 6-7 क्लास में जब हम पढ़ते थे तो हमें याद है पूरे शरीर में खुजली हो गई थी। अच्छा, शरीर को तो खुजलाना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर करयोरिव दुख दुखम, ये हाथ में खुजली कभी किसको हुई है? हाथ में हुई है, हाथ उठाओ। हाथ उठाने से किसी की बदनामी नहीं होगी, एक नॉर्मल बात है, आम बात है। तुम भी काणे हम भी काणे, तो उसमें क्या है, एक ही बात है। तो हाथों में खुजली किसको हुई है? नहीं हुई। 1 2 3 4 5 ये है, बाकी आप लोगों को नहीं हुई। हुई है, ये है। खूब खोजा। नहीं, बिना लक्ष्मी वाली भी खुजली होती है कभी कभी, लक्ष्मी जाने वाली होती है। मैंने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो वाली खुजली जिसमें लक्ष्मी घर से जाएगी। ये भूल जाओ लक्ष्मी आएगी नहीं आएगी, लेकिन जितनी बार खुजली हुई है लक्ष्मी तो घर से गई है। ये खुजली जो हाथ में होती है, संधियों में ये छोटे छोटे फोड़े फुंसी जैसे हो जाती है, आप देखोगे ऐसे ही खुजलाना पड़ता है। लेकिन खुजलाहट के बिना रहा नहीं जाता। एक विशेष समस्या है। इस श्लोक को तो आपने 3 दिन तक सुना, तो आपका मनोभाव क्या हो रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रही है या आपको आनंद आ रहा है श्लोक सुन करके? क्या रिएक्शन क्या है आपकी? व्हाट इज योर रिएक्शन? प्रतिक्रिया क्या है? हाँ जी, खुजली पे कंट्रोल करना। खुजली पे कैसे करोगे? तो हाथ तो रगड़े हो। समस्या कृष्ण कुमार प्रभु जी का ही, ये सबसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है।
नहीं, अनुभव बताइए। इस जब भी हाथों में खुजली होती है तो क्या, ये श्लोक के बाद अनुभव क्या है? दुख में ऐसे बैठ जाएंगे या सुख में एकदम फूल जाएंगे, या क्या हो रहा है आपके भीतर? ऐसे श्लोक में केवल दुख ही दुख हमको दिख रहा है, क्योंकि श्लोक में है, कहा गया करयोरिव दुख दुखम कृपणा नेह तृप्यंती बहुदुख भाजः। बहुदुख भाजः, भाज शब्द का अर्थ होता है जिनके लिए ये योग्य है, जिनके ऊपर ये थोपा गया है। बहुदुख भाजः, और उन्हीं को कृपणा कहा गया। इतना दुख भोगने के बाद भी अलम नास्ति, बस रोकना ना ना ना, रुकना नहीं है। गाड़ी चल रही है, चूहों की दौड़ है। कितना भी कष्ट हुआ, कितना भी कुछ अनुभव हो गया जीवन में, लेकिन गाड़ी रुकती नहीं है। तो ये श्लोक प्रभु प्रहलाद महाराज जी के द्वारा ये जो इस श्लोक कहा गया है, ये हमको दुख सागर में डाल रहा है कि हमारी इतनी दयनीय स्थिति है, हम कल्पना नहीं कर सकते, है ना। उस दिन सार्वभौम प्रभु की क्लास थी, हमको सुना, ये मैंने कहा जबरदस्त क्लास। जबरदस्त माने क्या, तुम दुख सागर में डूब गए। तो जब तक दुख, इस श्लोक से हमारा अनुभव यही होना चाहिए कि वाकई हमारी कंडीशन कितनी दयनीय है। सबसे पहले तो क्रोध उत्पन्न होगा माया के प्रति। हे मां, तुमने क्या कर रखा है? बच्चे हैं हम आपके, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, खुजलाते खुजलाते जन्म पार हो गया। तो बहुदुख भाजः, बहुदुख भाज माने, बहुदुख माने, एक आचार्य ने टीका किया है, क्या किया उसने, ऐसा लिखा है, दुख व दुख दुखम दुखात्मकम दुखात उपरि दुखम दुखोदरकम अतएव तुच्छम। मेरे साथ बोलो, दुखवत दुख दुखम दुखवत दुख दुखम दुखात्मकम दुखात उपरि दुखम दुखोदरकम अतएव तुच्छम। विचार है। अदुख शब्द का अर्थ होता है सुख, लेकिन वो सुख ऐसा नहीं है। दुखवत दुख दुखम, जो सुख हमको दिख रहा है वो दुख ही है। कैसा दुख है? बोले दुखात्मकम, उसका स्वरूप ही दुख है। और स्वरूप जब दुख हुआ, दुखात उपरि दुखम, एक दुख के ऊपर हजारों लाखों दुख है। और इतना नहीं है, दुखोदरकम, दुखोदर का शब्द का अर्थ होता है दुख को जन्म देने वाली पूर्व दिशा है। जैसे पूर्व दिशा में सूर्य भगवान भुवन भास्कर का प्रकट होता है, उसी प्रकार ये संसार में जो देह हमको मिला है, इसमें से दुख ही प्रकट होगा। दुखोदरकम, वीर राघवाचार्य, हर एक के पास टीका है, अभी भी देख सकते हो, है ना, देख रहे हो आपको। दुखवत दुख दुखम दुखात्मकम दुखातोपरि दुखम दुखोदरकम अतएव तुच्छम। मित्रों, माताओं, श्रीमद् भगवत गीता में 5 सुखों का वर्णन किया गया है। कितने सुख हैं? 5 सुख है। 3 सुख तो 18वें अध्याय में है, सात्विकम, राजसम और तामसम। सात्विक सुख क्या है? आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मबुद्धि प्रसादजम। जब आत्मा प्रसन्न होगी, बुद्धि भक्ति योग में स्थिर हो जाएगी, एक सुख आपको मिले। सात्विक स्तर पर एक सुख मिलता है। इस सुख की बात तो आती है। विषय इंद्रिय संयोगात जत सुखम
क्या है? ये सब विषयों का, इंद्रियों का संयोग होता है। जैसे रूप के साथ आँखों का, नेत्र का, ये नेत्र, ये जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनको अनुभव करने के लिए जो 5 इंद्रियां, इन इंद्रियों के साथ जब विषयों का संयोग होता है, जो घर्षण होता है, ये सभी घर्षण सुख है। नेत्र के साथ रूप का घर्षण, घर्षण माने कम से कम उसके साथ टच हो रहा है। इसी को भगवान ने कहा यही संस्पर्शजा भोगा, बिना टच के किसी को भी सुख का अनुभव नहीं होगा। नेत्रों के, नेत्र के साथ रूप का स्पर्श हो रहा है, कान के साथ शब्द का स्पर्श हो रहा है, जिह्वा के साथ रस का स्पर्श हो रहा है, त्वचा के साथ वायुमंडल वातावरण का स्पर्श हो रहा है, और नासिका के साथ गंध का स्पर्श हो रहा है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन है। दुखात उपरि दुखम दुखोदरकम। सो भगवान ने साफ कहा कि एक तो सात्विक सुख है, एक राजस सुख है, और एक सुख है तामस। तामस माने निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहरतम। निद्रा से, आलस्य से, और प्रमाद, प्रमाद माने, प्रमाद माने क्या है? ये पहले दिन इस कौन में आते ही ये प्रमाद की बात कही जाती है। प्रमाद माने व्हाट इज प्रमाद? हाँ जी, हाँ, यस, असावधानता, अनवधानता, दैट इज कॉल्ड प्रमाद। हर एक संस्कृत में पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन पर्यायवाची शब्द 100% नहीं है। तुलना की जाती है जरूर, लेकिन वो तुलना किसी अंश से की जाती है। प्रमाद माने अनवधानता, असावधानी, केयरलेसनेस। तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम मुदाहृतम। तो 3 सुख तो इसके बारे में चर्चा हो गई। और एक सुख है गीता में, कौन कहेगा? आप सब जानते हैं, सब भक्ति शास्त्री हो। हाँ जी, हाँ, गीता में 6ठे अध्याय में कहा गया, सुखम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। अतीन्द्रिय सुख है वो इंद्रिय जनित टच और एंजॉय, ये सुख नहीं। सुखम यत्ततम आहो बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। अतीन्द्रियम स्थितम न चैवात्र चलती। वहां बुद्धि एक बार पहुंचने के बाद वहां से विचलित नहीं होती। यम लब्ध्वा चापरम लाभम नाधिकम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। तत्र विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग योग संगीतम। इसी को भगवान ने कहा, एक जो चौथा सुख है कि योग के द्वारा, अष्टांग आदि अष्टांग योग के द्वारा जब व्यक्ति अतीन्द्रिय सत्ता को पहुंच जाता है, अनुभव करता है, वो एक सुख है। वो सुख, वो एक बहुत भारी मात्रा में सुख है भगवान कहते। बट वहां पर टच सेंस काम नहीं करता। बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, वो इंद्रियों से परे है। कितने सुख हो गए? 4 सुख हो गए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम। और भगवान ने कहा तद विद्यात संयोग दुख संयोग वियोगम। दुख संयोग वियोग माने जहां दुख का संयोग भी नहीं होगा, माने दुख का जरा सा भी संबंध नहीं है। हे मां, कपिल भगवान ने कहा हम तुम्हें वो योग बताएंगे, योग आध्यात्मिक पुंसा। हम तुमको वो योग बतलाने जा रहे हैं जहां निरातिशय सुख उपलब्ध है, बिल्कुल दुख का संस्पर्श ही नहीं। तो 4 सुख तो हो गए, पक्का है। और एक सुख है, भगवान ने इनसे उनको हटा करके कहा और उसमें सु जोड़ दिया।
हाँ जी, हाँ जी, क्या है वो? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागम्यम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम, भगवान ने कहा यह अष्टांग योग में अतीन्द्रिय सत्ता को प्राप्त करके दुख प्राप्त सुख प्राप्त करना, ये तो है, लेकिन पहले भारी दुख है। लेकिन ये जो भक्ति योग है, प्रसाद पाओ, कीर्तन करो, नाचो गाओ, इस सुख की तुलना इस कोटि में नहीं है। ना तामस है, ना राजस है, ना सात्विक है, ना ये ब्रह्म वाला है, योग वाला है। भगवान ने कहा भक्ति योग का जो सुख है उसमें भगवान ने सुसुख जोड़ दिया। तो ये जो 5 प्रकार के सुखों के लिस्ट हमने तैयार की आपके पास, भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे दी, तुम्हारी मर्जी है। मनु महाराज ने कहा ये संसार में जिनको भी मनुष्य जन्म मिला है उनको मैथुन करने के लिए, मांस खाने के लिए और मद्य पीने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। खूब पियो, कौन मना कर रहा है? न मांस भक्षणे दोषो, मनुस्मृति, न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न मैथुने। ये मैथुन में बिल्कुल दोष नहीं है, मांसाहार में बिल्कुल दोष नहीं है, मद्यपान में भी बिल्कुल दोष नहीं है। दोष नहीं, मनुस्मृति हम कह रहे हैं, आपके पास हो तो जाके देख लेना। न मांस भक्षणे दोषो न मद्ये न मैथुने। क्यों? क्योंकि मनुष्यों का ऐसा स्वभाव है। दिस इज द वेरी नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वेरी नेचर। आप कर सकते हैं, करोगे ना? हैं जी? मनु महाराज कहते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है। प्रॉब्लम क्या है इसमें करने? अब तो तैयार है, अब तो तैयार है, हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी, तैयार हो कि तैयार नहीं हो? क्यों नहीं है? नहीं, प्रभुपा जी, वहां प्रभुपा जी को घुसड़िए मत। मनु महाराज कहते हैं कि ये मनु महाराज जी के श्लोक के अनुसार करोगे कि नहीं करोगे, इसमें दोष बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, सुख क्यों नहीं है? मद्य पीने में जो सुख है उसको पूछो जा करके, हैं? सुख नहीं है, क्यों सुख नहीं है? सुख और सुख नहीं होता तो यहाँ भक्त लोग 20 साल ब्रह्मचारी रह के शादी कैसे कर लेते? पूछो जा करके, हैं? मांसाहार भी करते हैं कई लोग, मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, बाकी जो सब कुछ करते हैं। नहीं प्रभु जी, हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। हमारा शास्त्र कहता है इसमें भी सुख है। भगवान ने कहा ना, ये चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, चाहे सात्विक हो, है सुख इसमें, लेकिन तुच्छ सुखम। एक दार्शनिक हुआ पाश्चात्य जगत में जिसका नाम था प्लेटो, जिसका नाम था प्लेटो। प्लेटो से पूछा गया राजा किसको बनना चाहिए? उन्होंने कहा एक दार्शनिक को राजा बनना चाहिए, क्षत्रिय वेत्रिय राजा नहीं बनना चाहिए। क्षत्रिय होना चाहिए लेकिन मूर्ख क्षत्रिय नहीं होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। बोले क्यों? क्यों होना चाहिए? ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले ब्राह्मण तपस्या करने चला जाएगा, उसको शासन फासन पता ही नहीं है, वो क्या शासन करेगा। बोले क्षत्रिय, क्षत्रिय में बहुत रजगुण की मात्रा प्रबल होने के कारण वो भोग करना चाहेगा, उसको भी राजा बनना नहीं चाहिए। अब वशिष्ठ जी को देखो, राम जी को यही उपदेश देते हैं। तो प्लेटो से पूछा गया कौन बनना चाहिए? बोले दार्शनिक। दार्शनिक माने इन सुखों को जिसने बहुत ही छोटा माना है, बहुत ही छोटा माना है, अर्थात राजर्षि, वो राजा होने के लिए योग्य है। जो स्त्री सुख में पड़ा रहा, जैसे एक राजा था जिसका नाम था नंद, चाणक्य ने नंद को क्यों हटाया? ऐसा नहीं कि वो क्षत्रिय में नहीं था, लेकिन समस्या यहां थी कि वो बहुत ज्यादा भोगी था। उसके लिए स्त्री सुख और ये संसार के सुख जो है ना सर्वोच्च था। चाणक्य ने कहा ऐसा व्यक्ति राजा होने के लिए काबिल नहीं है, हटा दो उसको।
इसलिए राजा वो होना चाहिए जो दार्शनिक हो। दार्शनिक माने जो ये सांसारिक सुखों को छोटा माने। हमारे ये अनुष्ठान, हमारी संस्था देखिए, लोग बीटेक एमटेक करके आए हैं, क्या उनको पैसा रोजगार का कोई साधन नहीं है? लोग 10,000 के पीछे नौकरी करते हैं। ये लोग तो लाख लाख रुपया, लाख करोड़ करोड़ पैकेज छोड़ करके आए हैं। क्यों छोड़ के आए हैं? इन लोगों ने इस सुख को छोटा माना है, तुच्छ माना है, नगण्य माना है। उस सुख के जो ऋषभ देव ने कहा ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, अनंत के सामने ये सुख तुच्छम, दुखात उपरि दुखम, दुखात्मकम, अतएव तुच्छम, अतएव तुच्छम। इसलिए यहां पर मद्य मांस और मैथुन, यहां पर सुख नहीं है ऐसा नहीं कहा गया। चाहे मोह हो, चाहे विषय संयोग हो, कुछ भी हो, सुख तो है ही है। नहीं सुख होता तो इतने पागल क्यों हो जाते? लेकिन अतएव तुच्छम, तुच्छ सुख है, इसलिए ध्यान देना चाहिए। सुसुखम, इसलिए प्लेटो ने कहा जो राजा दौलत, स्त्री, भोग, ये राज्य सुख, प्रतिष्ठा, इसके पीछे नहीं है, वही अच्छा शासक हो सकता है। और देखो हमारे इतिहास में वही राजा ही सफल बने। राम जी ने अपनी स्त्री का त्याग किया, कहां उनके जीवन में सुख है? कृष्ण के जीवन में कहां सुख है? प्रजानुरंजन के लिए ना जाने क्या 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 क्या, केवल दुख है, दुख है। 125 साल जन्म से ही, जन्म जिनका सोचो हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, सोचो अब जिनका पहला ही जन्मदिन, पहला ही जन्म जहां कहां होता है, गौशाला में, अलक्षित हो, लोगों को पता तक नहीं चला। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? थाली बजा करके आई, ढोल ढमाल नहीं हो पाया। इसलिए मित्रों, ये जो 5 सुखों में से जो लास्ट वाला सुख है सुसुखम, इस सुख को जब व्यक्ति देखता है, इस सुख को तुच्छ मानता है। ध्यान देना चाहिए, ये सब शास्त्रीय समाधान है। आपको ये करने में कोई मना नहीं, आप करो, खूब करो, लेकिन आपको ये सुख नहीं मिलेगा। इसलिए यहां प्रहलाद कहते हैं तृप्यंती नेह कृपणा बहु दुख भाजा, बहु दुख भाजा कृपणा इह न तृप्यंती। इह माने संसार की मतलब नहीं है इस शरीर में। जहां संसार की बात आती है तो पहला जो उसका लक्ष्य होता है देह है। तो इसी देह में भोग भोगते भोगते वो थकते नहीं है। नारद तो इसी संसार में भ्रमण करते हैं, उनका क्या बिगड़ा? अत्रि च्यवन वशिष्ठ शरदवान अरिष्टो नेमि भृगरंगिराश्च, इसी संसार में रहते हैं, उनका क्या बिगड़ जाता है? कमल का पत्ता जल में ही रहता है, जल उसको स्पर्श तक नहीं करता। तो बिना कारण संसार को दोष देना, इसका कोई मतलब नहीं। दोष तो यही है, सर्प को अपने माला समझ लिया या माला को अपने सर्प समझ लिया। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम है यहां पर, प्रॉब्लम हमारे में है। तो कृपणा ने तृप्यंती बहु दुख भाजा। कृपणा किसको कहते हैं? कंजूस व्यक्ति कौन है? कौन है कंजूस? किसको कहते हैं कंजूस? अरे हमेशा ऊपर चढ़ जाते हो आप लोग, नीचे स्तर से ही बोलो। कृपण किसको बोलते हैं? ये खर्च ना, जो धन को ठीक ठीक से उपयोग नहीं जानता उसको कृपण कहते हैं। धन है, कुछ ना कुछ खाना चाहिए, कुछ ना कुछ कमाई के लिए उसका व्यवहार करना चाहिए, है नहीं? कुछ ना कुछ अपने आगे के लिए, भविष्य के लिए दान देना चाहिए। मैं बार बार कहा, उड़ीसा, बंगाल और बिहार, यहाँ के लोग गरीब क्यों? दान नहीं करते। दान नहीं करने के कारण गरीबी है। एक जैन मुनि, उससे पूछा कि भाई, वो हमेशा बोलते थे कि दान करो दान करो। एक बहुत बड़ा गरीब आया, एक बहुत, ये प्रैक्टिकल बात हम कहते हैं, बिल्कुल थ्योरी पे हम नहीं चलना चाहते। वो बहुत ज्यादा गरीब था, बहुत ज्यादा गरीब, इतना परेशान हो गया, जहां भी गया आत्मदेव की तरह उसको किसी ने रखा ही नहीं।
तो अंत तो वो अमरकंटक पहना जाके पहुंचा। जैनों का जो स्थान अमरकंटक, काफ़ी लोग जाते हैं, तो वहाँ जा कर के जब पहुंचा तो उस आश्रम में उस जैन बाबा से मिला, उनके जो तीर्थंकर है मिला। तो मिल के उन्होंने कहा दान करो, दानम दुर्गति नाशेन। चाणक्य स्तोत्र जब हम 20 साल पहले पढ़े, हमने सबको सिखाया दान करो, दान। अब मैं व्यक्तिगत प्रमाण हूं, जितना दान करता हूं उतना आता है, कम नहीं आता, बिल्कुल नहीं कम आता। और हम ये गारंटी के साथ कहते हैं व्यासासन से, तुम्हारी गरीबी का एकमात्र कारण है तुम्हारा कंजूसपना, तुम्हारा कंजूसपना है। आप हमारे भक्तों में भी देखो, जिसने एक जैकेट किसको दिया है उसके पास 10 जैकेट ही होंगे। पूछ लो, कई भक्त होंगे जिसने एक घड़ी भी दिया होगा उसको घड़ी ही मिला होगा। ऐसे गोपेंद्र प्रभु बैठे हुए हैं। मैंने कहा था, ये भक्तिचारू महाराज यहाँ प्रवचन कर रहे थे, हमने सोचा कि क्या देना चाहिए। सारों को बुला करके एक डायरी और एक कलम मैंने दिया, यहीं पे सब प्रमाण है, सबको पता है। और वो कलम बहुत ज़्यादा महंगी वाली पेन नहीं थी, वो 350 रुपये के पार्कर पेन ला करके हमने दिया। उसी साल हमारी कथा हुई, एक भक्त ला करके हमको दिया ब्लैक मंट ब्लैंक का 25,000 का पेन। क्या घाटा हुआ? एक प्रैक्टिकल हम कहते हैं। तो वो जैन मुनि ने उनको कहा बेटा दान करो, बेटा दान करो। तो दान, उसने कहा मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूं ना। अरे भाई तुम तो अमरकंटक आए हो, तुम्हारी जेब तो कुछ ना कुछ होगा। मुनि से मात्र 500 रुपए है। तो उसने देखा मरता क्या नहीं करता, 500 रुपए में होगा क्या हमारा। उसने उठाया 500 रुपए, उस आश्रम को दे दिया। उससे 500 रुपए से उसका भाग्य बदल गया। तुरंत बिलासपुर में एक व्यापारी ने उनको रखने के लिए राजी हो गया। जैसे वो व्यक्ति रहा, उनका जो व्यापार था, जो बिजनेस, वो 3-4 गुना बढ़ गया। अंततः उस व्यापारी ने इनको 25% हिस्सा दिया, शेयर दिया। आगे चल के खुद एक बड़ा व्यापारी बन गया। और ये कथा कहानी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। सो कृपणा का अर्थ होता है कंजूस। कंजूस माने जो धन का व्यवहार नहीं जानते। अरे कुछ तो धन है उसको भोग करना चाहिए, कुछ धन है अपने स्वभाव बंधु बांधव को देना चाहिए, धन का कुछ हिस्सा आपको व्यापार में लगाना चाहिए, धन का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए दान कर तो देना ही चाहिए। ये जो नहीं करता उसको कंजूस कहते हैं। भगवान ने ऐसे के कंजूस का उदाहरण दिया जो अवंती का ब्राह्मण था, नहीं करता था, ना खाता था, ना देता था, ना व्यापार करता था, सब रख देता था। तो यहां कृपणा का अर्थ उसी अर्थ में है। कृपणा शब्द का अर्थ होता है जो अपने धन को ठीक ठीक से इस्तेमाल नहीं करता। तो हमारे पास कितना धन है? क्या है? अरे सब ऊंची वाली बात है। पहला धन है ये शरीर, पहला धन है ये शरीर। पहला तो सब ऊंची ऊंची बात है, हम केवल छोटे आदमी बैठ गए। पहला धन हमारे पास हमारा शरीर, दूसरा धन हमारा मन जो काय, और तीसरा धन हमारे पास है वाणी। वाणी है कायेन मनसा वाचा, और चौथा धन जो अर्थ है आपने इसका इस्तेमाल करके बाजार से कमाया है। तो ये 4 के अतिरिक्त आपके पास और कुछ है नहीं। ईश्वर ने आपको दिया मन, ईश्वर ने आपको दिया आपके वाणी, ईश्वर ने आपको दिया अपना शरीर। कायेन मनसा वाचा, आपने इसको लगा कर कमाया अर्थ। तो कुल मिलाकर के जो 4 संपत्ति आपके पास है, आपको ठीक ठीक से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो शरीर का इस्तेमाल क्या है? निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभास्वितारितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। इस शरीर का इस्तेमाल होता है कि सबसे पहले ये शरीर जो है हमको मिला है, इसको ईश्वर की सेवा में लगा देना। ये वाणी का प्रथम प्रयोग है। वाचो हरि अभिधान, हरि के गुणानुवाद। सभी मनः कृष्ण
पदारविंदयोर बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो मन और मन में जो शक्ति है, मन का जो प्रयोग है, कहां पर है? मन विकेंद्रीभूत हुआ है। और ये संसार में जिसको जो भी कुछ प्राप्त हुआ केंद्रीकरण के द्वारा प्राप्त हुआ। विकेंद्रीभूत मन को जब व्यक्ति केंद्रीभूत करता है, परम ही योगो मनसः समाधि, ये मन को कौन पहचानता है? जिस दिन कोई पहचान लेगा उसी दिन उनके घर में संपत्तियों का अंबार होगा। ये कहने बहने लेक्चर वेक्चर बात दूसरी है। मन को 2 घंटा 1 घंटा केंद्रित करके कोई देखे, परम ही योग मनसो समाधि। ये योगियों को जो बहुश्रुत बहुश्रवण बहुदर्शन ये सब सिद्धियां प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई? कोई इधर उधर थोड़ी खटका किए, उन्होंने केवल मन को केंद्रीभूत किया। ये मन की जो ताकत है, वो मन की जो संपत्ति है, वो अभी हमको पता नहीं है। भगवान ने इसलिए तो कहा मनमना भव मद भक्तो, मन का उपयोग ठीक से नहीं कर पा रहे, यही कंजूसपना है। तो कृपणा का अर्थ होता है गार्गी, या एतद् विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रतिसैव कृपणः, या विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रतिसैव ब्राह्मणः। हे गार्गी, याज्ञवल्क्य के 2 पत्नी थे, गार्गी और मैत्री। गार्गी से याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिय, उस परम पद को जान करके जिसने इस लोक को छोड़ा है वो ब्राह्मण है, और जिसने नहीं जाना उसको कहेंगे कृपण। क्योंकि ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये उनको मिले थे भगवान को जानने के लिए, बड़ी संपत्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन तुच्छम, इस तुच्छ संपत्ति को प्राप्त किया। इसलिए आप इक्वेशन मिलाइए, ये बुरा नहीं है, लेकिन अतएव तुच्छम, यहां दुख है, दुखोदर का माने दुखों का उदय, जहां पे दुख आपको बारंबार मिलेगा। मित्रों, इस संसार में हम मान लीजिए स्त्री सुख के पीछे दौड़ेंगे, भोग के पीछे दौड़ेंगे, प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ेंगे, कोई मना नहीं करता। लेकिन आपने चूहों की दौड़ देखा है? चूहों की दौड़, वो गणेश जी का सवारी है चूहा दौड़ता है तो लड्डू के लिए। चाहे आप दौड़ करके प्राप्त भी कर लिया, धन पत्नी प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन आखिरकार तो आप चूहा कहलाओगे ना। चूहों की दौड़, चूहों की रेस में चाहे आप कितना भी रेस कर लो, लेकिन आपका नाम क्या है? चूहा। चूहा तो कोई विशेष महापुरुष नहीं होगा। इसलिए ये धनमान प्रतिष्ठा, ये भोग सुख, इसके पीछे आप कितनी भी शक्ति लगा लो, दौड़, ये चूहापन ही रहेगा, ये मनुष्यपना ही रहेगा। यहां पर अतिमानुष क्रिया नहीं होगा, तुमको अतिमानव कोई नहीं कहेगा। अतीन्द्रिय सुख आपको हमको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मित्रों, ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमारी दौड़ में एक रुकावट है, एक रोक है, एक ब्रेक है। प्रहलाद महाराज कहते हैं यन मैथुनादि ग्रह में सुखम तुच्छम। ऊपर वाला श्लोक देखो, प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाः नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्षु एको नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतो नुपश्ये। इस श्लोक का लिंक ऊपर श्लोक से है। प्रहलाद महाराज कहते हैं नैतान विहाय कृपणान। क्यों कृपण कहते हो प्रहलाद? उनको पत्नी मिली है, जायदाद मिली है, पुत्र परिजन मिला है, सुख खूब सुख भोग रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं नहीं प्रभु, ये सुख नहीं भोग रहे हैं, ये कृपणा है। कृपणा माने ठीक ठीक से ये अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे। नैतान विहाय कृपणान, इसलिए इस श्लोक का अवतरण हुआ। जन्मैथुनादि ग्रह में सुखम हेतुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम कृपणा तृप्यन्ते नेह कृपणा। कृपणा है, हे प्रभु, हे नरसिंहदेव भगवान, ये कृपणा है। ये अपने संपत्ति का ठीक ठीक उपयोग करना नहीं जानते।
नहीं जानते, चाहे कितने भी समझाया। ये मधुआ प्रभु वगैरह कल बोल रहे थे, तुत्प्रसादात देव प्रसादात, भगवान की कृपा प्रसाद से ही व्यक्ति उस मैथुन सुख से ऊपर जा सकता है, और तो अपना कोई उपाय नहीं है। तो ये श्लोक हमें दो बात सिखाता है। क्या है? जहां हम चूहों की दौड़ है वो दौड़ को रोक लो, वहां स्टॉप करो। वहां दौड़ोगे, दौड़ दौड़ कर कुछ फायदा नहीं होगा, चूहा ही कहलाओगे। नंबर 1। नंबर 2, ये सुख जो कहा गया उच्च सुख के लिए ये सुख त्याज्य है, बड़ा काम के लिए छोटा काम छोड़ दो। नंबर 2। नंबर 3 कि भाई ये इतना सुनने के बाद भी, जैसे प्रहलाद महाराज की कथा ये हम सुन रहे हैं, हम सुनते भी जाएंगे तो हम लोग छोड़ देंगे उस सुख को? छोड़ेंगे? ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों ने संकल्प करके छोड़ दिया, अथवा छोड़ेंगे, अथवा छोड़े क्या कहेंगे, आगे चल के इसकी कोई संभावना नहीं है, होगा नहीं। ये महीना भर तक ये श्लोक चले तब भी इसका कोई संकल्प नहीं करेगा, क्योंकि हाथ में जो खुजलाहट है आप उसको रोक नहीं पाओगे, अतिशय दुर्विषह है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। 1 दिन जाएगा, 2 घंटे जाएंगे, 5 दिन जाएगा, 8 दिन जाएगा, महीना जाएगा, 2 महीने जाएंगे, साल भर जाएंगे, फिर अविषय दुर्विषय। भगवान की कृपा चाहिए, भगवान का प्रसाद चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। लेकिन प्रसाद मिलना क्यों नहीं सबको? अब तो समस्या यहां है ना, एक से एक समस्या का लिंक है। हमने देख लिया कि समस्या है, चूहों की दौड़ है, हम जानते भी है, लेकिन हमारे पास उपाय क्या है? प्रसाद है, ठीक है, लोगों ने कहा प्रसाद चाहिए, कृपा चाहिए, तो हमारे पर कृपा हुई क्यों नहीं? कब होगी? देखो, केवल रोग का निर्णय करना यह बुद्धिमानी नहीं है। रोग निर्णयम, रोग कारणम, रोग निदानम। रोग क्या है? श्लोक में कह दिया गया जन मैथुन आदि। मैथुन माने केवल स्त्री पुरुष नहीं, जो भी है संबंधी, जितना भी सुख है, पुत्र सुख है, ग्रह सुख है, स्त्री सुख है, धन का सुख है, प्रतिष्ठा का सुख है, आदि 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 आदि। और ये भी आपने सुना, दुखोदरकम दुखातो परिदुखम दुखात्मकम अतएव तुच्छम, ये भी सुन लिया। लेकिन सुनने से क्या होगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? हु विल बाइंड? उसी कोटि में हम हैं, क्या करेंगे? भगवान ने कहा देखो, दुख मत करो, दुख मत करो। हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, क्या कथा सुनाओगे? हे उद्धव, एक राजा था जो चंद्रमा का पोता था। किसका पोता था? क्या नाम था? थोड़ा सा हम इनडायरेक्टली घुमा के कहते ना, आप चुप हो जाते हो। एक बार मैंने कहा जगन्नाथ मिश्र पुत्र का जन्मदिन है, अरे सब चुप हो गए। फाल्गुन पूर्णिमा को ही हमने कहा था जगन्नाथ मिश्र का बेटा है। हाँ, पुरुरवा कहा है। किसने कहा? बहुत आदि जोगी है। हाँ, तो पुरुरवा है। पुरुरवा जानते हो, भागवत में जितने, जैसे मैंने कहा कि ये 5 सुखों की बात गीता में है, भागवत में 4 कामियों के नाम है। सबसे भयंकर कामी है कौन? पुरुरवा। पत्नी के पीछे नंग धड़ंग दौड़ पड़े, होश हवास नहीं रहा। देवी कृपा करो, दया करो, कृपा करो, मत छोड़, मत जाओ। क्योंकि उसने सपना देखा था। क्या सपना देखा था? अरे वो जो गीत गाते क्या गाते, पुरुरवा खूब सपना देखा था, उर्वशी आएगी, ये होगा, वो होगा। ये है ना भर के आंखों में खुमार, आया कोई जादूगर, सब जानते हैं। हाँ, कोई दिल वाला आया है, जादूगर आया है, वो सुख मिलेगा उनको। नहीं नहीं नहीं, धूल धूल में मिल गया सुख। उर्वशी चलती बनी, नंगा दंगा दौड़ा। लेकिन अंत तो उपाय क्या था? दूसरा एक कामी था, जजाति
तीसरा एक कामी था सौवरी, चौथा एक कामी अजामिल, 83 साल की उम्र में 5 साल का बेटा, 88 साल की उम्र में 5 साल का बेटा। तो जन्म कब दिया था? 83 की उम्र में। 83 की उम्र वाला व्यक्ति को 5 साल का बेटा होता है तो कै साल में जन्म दिया, कै साल में बाप बना? 83 साल में। तो भागवतम में ना उसको एक्सट्रीमिस्ट है, सब अति अति है। और भी कामी हो सकते हैं, हमारे सामने तो इतना ही है। चारों को भगवान मिले, कोई एक का भी पतन नहीं हुआ। अजामिल को प्रभु मिले, पुरुरवा को प्रभु मिले, जजाति को ऐसा नहीं, जजाति का नाम पे परीक्षित महाराज जी के जन्मदिन पे कहा गया जजाति रिव धार्मिक। कहा धार्मिक, जजाति से बड़ा धार्मिक संसार में कोई नहीं है, भगवान ने कहा। महाकामी था, हुआ बड़ा धार्मिक। और पुरुरवा जिनका नाम था एल, जिनको वैतसन कहते हैं, जो चंद्रमा के पुत्र बुद्ध से तो इनका जन्म हुआ, इला से। तो वो पुरुरवा जो पागल होके दौड़ रहा था, कामी महाकामी, लेकिन अपने मन को रोक करके पुरुरवा खूब चांटा जड़ता है अपने गाल में। किम तस्य विद्यया तपस्या, किम विद्या किम तपसा, किम श्रुतेन मौनेन किम विविक्तेन स्त्रीभिजस्य मनोहरतम। अरे उसके विद्या का क्या महत्व है, उसके तपस्या का क्या अर्थ है, उसका मौन धारण का क्या अर्थ है? स्त्रीभिजस्य मनोहरतम, स्त्री ने जिसका मन को हरण कर लिया। किम तस्य विद्या, उसके विद्या का क्या मतलब है? किम मौन किम तपस्या, उसका अर्थ क्या है? कोई अर्थ नहीं है। वाकई ये अर्थ को देखिए, उसके विद्या का कोई अर्थ नहीं जिसका स्त्री ने जिसका मन हर लिया है। किम तस्य विद्या, और क्या है? तपस्या, दान, विविकता और मौन। ये 5 साधन बहुत बड़े बड़े साधन है, लेकिन जिनके मन में स्त्री बसा हुआ है उनका ये सब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। बेचारा वो परेशान होकर के देखा, आत्माराम भगवान, आत्माराम के जो ईश्वर श्रीहरि, उनके बिना हमको इस दुख से कोई नहीं मुक्त कर सकता। आप सभी जानते हो कि ये जो बड़े बड़े महानुभाव है, बड़े बड़े ऋषि जिनको आत्माराम कहते हैं, आप तो काम, इन्हीं का उपदेश से भी काम नहीं बनता। प्रहलाद महाराज तो आत्मारामी है, आप तो कामी, लेकिन उनका उपदेश से कोई हमारे भीतर ये जो खुजली चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो पुरुरवा ने देखा ये आत्मारामियों के उपदेश से भी ये दोष जाने वाला नहीं है, इसलिए आत्मारामियों के जो ईश्वर है भगवान, हम उनकी शरण लेते हैं। पुरुरवा अपने आप में समाधान लेते हैं। देखो, ये मन तब तक क्षुभित होता है जब तक वो विषयों का दर्शन करता है। विषय इंद्रिय जब तक दर्शन नहीं होता तब तक मन में क्षोभ नहीं होता, वो हलचल पैदा नहीं होता। इसलिए वो दर्शन नहीं करना, नहीं सुनना चाहिए। पुरुरवा का ये सिस्टम है कि भाई ये वस्तु हम देखेंगे, ये पिज्जा है, पिज्जा खाने का मन करेगा, पिज्जा हमने खाया नहीं तो मन क्यों करेगा? लेकिन प्रश्न उठेगा, कई बार पिज्जा नहीं देखने पर भी कहीं अतीत काल की जो स्मृति है वो जाग उठती है। पर जैसा भी हो, पुरुरवा ने भगवान की शरण ले ली, अपना काम बना लिया। लेकिन हम जैसों के लिए क्या उपाय है? भगवान ने कहा, तब भी आप हार मत मानो। जीवन में जो हार गया ना, सो मर गया। हारो मत। जीवन का अर्थ होता है संघर्ष, जीवन का अर्थ होता है फाइटिंग। जो मर गया, जो हार गया सो मर गया। जिसने एक बार कह दिया कि बस हमसे और काम नहीं होगा, बस वो मर गया, उसको और कोई नहीं बचा सकता। तो जीवन में एक बात याद रखो भक्तों, हारना कभी नहीं है। जीवन में उत्साह है। तो भगवान ने कहा, ये जो स्थिति है हमारे लिए उपाय क्या है? 11 स्कंध आप कंप्यूटर पे दिखा सकते हैं। 11th कैंटो चैप्टर 20 और श्लोक संख्या लगभग 27-28 दिखा लीजिए। कि बहुत बड़ा यहां पर है। अच्छा, यहां पर आ जाएगा। 11th कैंटो
हाँ खाली श्लोक दिखाना, 27-28 वाला देखो, एकादश स्कंद के 20वें अध्याय का 27-28 नंबर श्लोक। हाँ जी, नहीं मेरे को याद है। हाँ जी, जात श्रद्धन में निकला 27 नंबर, 27, 28, 29 और 30। भगवान ने कहा, हे उद्धव चिंता की कोई बात नहीं है। जात श्रद्ध मत कथा सो निर्विर्ण सर्व कर्म सो। जात श्रद्धा, सबसे पहले व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, जो गाड़ी दौड़ रही है वो रोक दो। जैसे हमने कहा, चूहों के साथ कंपटीशन करने से क्या मिलेगा, हम चूहे ही बनेंगे। तो ये कंपटीशन बंद करो, ये प्रतियोगिता बंद करो, ये अच्छे सुख के लिए। तो जात श्रद्धा, जात श्रद्धा मत कथासु। तो सबसे पहले ये जो मैथुन वाला सुख है, ये जो संसार का सुख है, जो दौड़ है, उसको रोक करके अब हम जीतेंगे कैसे। ये जो संघर्ष है, ये जो युद्ध भूमि है, ये हम जीते क्या नहीं हो पाया। नहीं नहीं, यहां थोड़ा देखने से अच्छा रहता। तो उसमें डाउनलोड इंटरनेट से ढूंढ रहे। इसी को हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, एक परहस्त जथा धनम पोथीगत जथा विद्या उत्पन्नेषु चकालेषु न तद विद्या न धनम। जात श्रद्धा मत कथासु निर्विर्ण सर्व कर्मसु। देखो मेरी कथा के प्रति श्रद्धा रखो और सारा काम बंद कर दो, दौड़ बंद कर दो। निर्विर्ण सर्व कर्मसु, और क्या, वेद दुखात्मकान कामान परित्यागपि अनीश्वर। यहां पर हम यही समझाना चाहते हैं, अनीश्वर शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा सब सुन रहा है। प्रहलाद महाराज जी का उपदेश सुन रहा है, अपने गुरु से सुन रहा है, महानुभवों का अनुभव ही माने बड़े बड़े लोगों ने कहा, श्रीधर स्वामी ने कहा, वीर राघव ने कहा, फलान ने कहा, फलान ने कहा, सबने कहा, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। अरे भाई, आपने अमेरिका देखा, पर मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, हम तो जा नहीं सकते। तो वो सुनते सुनते हमारा होगा क्या, हमारा अंतःकरण गंदा है, दूषित है। तो जात श्रद्धा मत कथासु निर्विर्ण सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागपि अनीश्वर। वो उसको छोड़ नहीं पाता, कर नहीं पाता। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी उपाय है। तो क्या करना चाहिए, ततो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। तुमको एक काम करना पड़ेगा, छोटा छोटा संकल्प करना पड़ेगा, छोटा छोटा संकल्प। क्या करना पड़ेगा, ततो जब आपने देखा कि ये काम बड़ा प्रबल है, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको छोड़ने के लिए हमको एक छोटा संकल्प लेना पड़ेगा। ततो भजेत माम प्रीत श्रद्धालु दृढ़ निश्चय होकर के हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक निश्चय करना पड़ेगा। नहीं, हमको आज 20 माला जपना है, हमको आज 2 अध्याय भागवत पढ़ना है, हमको गुरु महाराज जी कथा को 2 घंटा सुनना है, इसके अतिरिक्त इस टाइम में हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। पर इतने पर भी क्या पुरानी आदत छूटेगी? नहीं छूटेगी। क्यों नहीं छूटेगी? आप चाहते हो छूटे, पर आपका छूटेगा नहीं। क्यों नहीं छूटेगा? इसलिए नहीं छूटेगा। एक बार रामकृष्ण परमहंस से किसने पूछा कि मैं क्या करूं, ये दुख मुझे आ रहा है, ये काम हमें सता रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया। बोला देखो तुम्हारे घर पे कुत्ता है, हाँ कुत्ता है। बोले कुत्ते को तुमने 10 साल हो गया पाला पोसा किया है, जैसे तुम जाते हो ना घर पे, वो कुत्ता तुम्हारे पास आ जाता है। तुम उसको पीटते हो, लेकिन पिटाई करने पर भी कुत्ता बात नहीं मानेगा, क्योंकि 10 साल से तुमने उनका भरण पोषण किया है। तो तुम नहीं चाहते हो भी, जैसे कुत्ता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, ऐसे तुम काम नहीं चाहते हो भी, ये काम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो क्या करना चाहिए? बोले कुत्ता को फिर पीटो, फिर पीटो, जितने बार आएगा उतने बार पीटो। तो कुत्ता पर जब मार पड़ेगी 10-20 बार या महीना भर, तब कुत्ता को पता चल जाएगा कि नहीं यहां खतरा है, यहां खतरा है, तो कुत्ता और पास नहीं आएगा। उसी प्रकार
काम जब भी आता है कुछ ना कुछ हम संकल्प लेंगे। ततो भजेत माम प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुष्माणस्य तान कामान दुखो दरकांश गार्हयन्। क्या करना चाहिए? श्लोक दिखाओ 20 हाँ। सो जुष्माणस्य तान कामान दुखो दरकांश गार्हयन्। तो रात्रि को क्या करना चाहिए? जब दुख आएगा, जब भोगने की बारी आएगी तो भोग तो करना पड़ेगा। भोग करोगे तो भोग करते समय 2 चांटा मारो। देखो भोग करने के लिए मना नहीं किया। जुष्माणस्य तान कामान दुखो दरकांश गार्हयन्। क्या करो? हे भगवान, मैं जानता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं ये सिगरेट पीना, ये ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूंगा, ये आदत के मैं मजबूर हो रहा हूं। फिर मारा दो। आगे बढ़ाओ। देखो देखो इसमें लिखा हुआ जुष्माणस्य तान कामान दुखो दरकांश गार्हयन्। गार्हयन् माने निंदा करो, अने भोग भी करो और भोग के साथ साथ निंदा करो। समस्या हमारी यही है, हम निंदा करना नहीं चाहते। और ये निंदा, हमारी निंदा से तुम्हारा काम नहीं बनेगा, हमारी चादर से तुम्हारी ठंड नहीं जाएगी। तुम्हारी ठंड जाएगी तुम्हारी जैकेट से, तुम्हारी चादर से, तुम्हारी निंदा से। तो जब तुमको ये काम सता रहा है तो तुमको ही थापड़ लगाना पड़ेगा। देखो कितना बढ़िया है। जुष्माणस्य तान कामान दुखो दरकान। देखो इसे दुख होगा, गार्हयन् उसकी निंदा करो, माने भोग भी करो, निंदा भी करो और संकल्प भी करो। नहीं आज 2 घंटा हम जप करेंगे, पर भोग तो आ रहा है तो भोग करो और निंदा करो, बेकार है ये चीजें। इसी प्रकार प्रोक्तेन भक्ति योगेन, आगे निकालो, आगे चलो। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मा सकृत हरि। बोले इसी प्रकार जब आप करोगे, माने संकल्प करोगे, भोग भी करोगे और निंदा भी करोगे, यदि ये काम आप बार बार करते रहेंगे तो फायदा क्या होगा? बेकार है। हाँ, प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मा सकृत मुने। देखो प्रोक्तेन भक्ति योगेन, जो मैंने तुमको उपदेश दिया ये भक्ति योग, इसी प्रकार जब तुम अनुष्ठान करोगे। मासकृत माने 1 मास नहीं है, मां सकृत माने एक बार करके छोड़ना नहीं है, बारंबार करना पड़ेगा। बारंबार। एक बार सागर में कूदने से रत्न नहीं मिलता। कैसा है वो पद है? हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये डूबने वाला गोताखोर बार बार जाता है, खाली हाथ आता है, लेकिन एक बार जाता है बिल्कुल मुट्ठी भर के आ जाता है, काम बन गया। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तत्प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मा सकृत मुने कामा हृदया नश्यन्ति। देखो भगवान ने कहा ये जो मैथुन सुख है हृदय कहाँ है? हृदया मनसीजम। देखो ये हृदया माने नहीं, काम का संबंध हृदय के साथ है। हृदय में जो रहता है उसको हृदय कहते हैं, जो खाया जाता है उसको खाद्य कहते हैं, जो पिया जाता है उसको पेय कहते हैं, जो हृदय में रहते हैं उसको हृदय कहते हैं, जो हृदय में रहते हैं उनको हृदय कहते हैं। तो कामा हृदय नश्यन्ति। नश्यन्ति माने खत्म हो जाएगा। सर्वे मयि हृदय स्थित। सर्वे कामा, सारे कामा, केवल मैथुन नहीं। तुम्हारी खाने की इच्छा नहीं होगी। खाने की इच्छा होती तो रूप गोस्वामी चना खा करके रहते। खाने की इच्छा ही खत्म। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी 1 डोना छाछ 3 दिन में, और हमारे 1 दिन में 3 बार हलवा। कामा हृदय नश्यन्ति सर्वे मयि हृदय स्थित है। तो सारे मेरे हृदय में रहने मात्र से होगा। इसी को गोस्वामी जी ने बड़े सरल शब्द में कहा, बिनु संतोषन काम न साई, काम छत सुख सपने हो नाही, राम भजन बिनु मिटहि के कामा, थल विहीन तरु कबहि के जामा। जैसे थल के बिना वृक्ष का सपना देखना निरर्थक है,
थल के बिना वृक्ष कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार राम भजन के बिना कभी काम नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें सांस दिलाया, कोई बात नहीं, भोग करते हो तो करो, लेकिन रोज एक एक थापड़ मारो और साथ साथ कहो ये बेकार की चीज, ये बेकार की चीज, ये हलवा बहुत बेकार है, अरे ये पनीर सब्जी बिल्कुल फालतू है, नहीं खाना चाहिए, है ना, ये करते रहोगे तो समय आएगा, हाँ, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास्य कर्माणि मयि स्थिते अखिलात्मनि। आहा, मुझे अखिलाधार को जब हृदय में धारण करोगे तो जन्मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम, तब कहोगे तुच्छ, अब तो कहेगे मिठो है, तुच्छ है। तो ये स्थित प्रज्ञा वाली बात है, ये गुणातीत वाली बात है, वो साधन करते करते आएगा। तो मित्रों भक्तों, समय विलंब हो रहा है, तो इस प्रसंग में हम लोगों ने चर्चा की पुंखानुपुंख, जन्मैथुनादि गृह मेधि सुखम तुच्छम। और इतना नहीं, ये चूहों की दौड़ बंद करनी पड़ेगी, इतना नहीं, भगवान ने उद्धव के माध्यम से, उद्धव को माध्यम बना करके हमको सिखाया कि भोग करते हो तो करो, पर जरूर इसकी निंदा करो और संकल्प के साथ आगे बढ़ोगे। जब मैं तुम्हारे हृदय में आ जाऊंगा तो तुमको चिंता करने की कोई कारण नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।